गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने तृतीय यूनिट के मूर्ति कला वाले पार्ट के अंदर मंदिरों के स्थापत्य को देखेंगे। इससे पूर्व हमने मध्यकालीन, गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम उत्तर मध्यकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प व स्थापत्य कला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम मुख्य मुख्य मंदिरों को लेंगे, जैसे कि कोणार्क, भुवनेश्वर आदि। तो आज हम कोणार्क पढ़ने जा रहे हैं। कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से 21 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व समुद्र तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गंग शासक नरसिंह देव 1238 ईस्वी में के शासनकाल में करवाया था। यह मंदिर सूर्य के सप्ताश्व, यानी जो कहा जाता है ना कि सूर्य 7 घोड़ों पर सवार होकर आते हैं, उसी तर्ज पर सप्ताश्व रथ के आकार में बनाया गया है। 7 जीवंत अश्व इसे खींच रहे हैं और रथ के दोनों ओर 12-12 विराट पहियों को बनाया गया है। इस अपनी विशालता, स्थापत्य की सुयोजना तथा शिल्प संयोजन की सुंदरता के कारण यह मंदिर अनुपम और विश्व प्रसिद्ध है। कोणार्क। कोणार्क का अर्थ क्या है? कोण प्लस आर्क अर्थात सूर्य का कोना। कहा जाता है कि इस विशाल मंदिर की योजना और भी अधिक विशाल बनाई गई थी, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकी। आज यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर जीर्ण दशा में हमारे समक्ष विद्यमान है। यह किस शैली में बना है, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे या हम इसको जानेंगे। यह सूर्य मंदिर पहले के बने अन्य सूर्य मंदिरों में सबसे अधिक श्रेष्ठ है। कोणार्क के इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है, जो उसे अन्य सभी मंदिरों से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करती है, वह है उसे सूर्य देवता के रथ के रूप में बनाया गया है। यहाँ सिर्फ न केवल देवता की मूर्ति स्थापित की गई है, बल्कि पूरे मंदिर को ही सूर्य के रथ के रूप में बनाया है। इसके रथ के 24 पहियों में से प्रत्येक एक पक्ष कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष तथा 7 अश्वों में से प्रत्येक अश्व सप्ताह के एक दिन का प्रतीक है। अतः कोणार्क के ये पहिए समय के सूचक है तथा शिल्प कला की अद्भुत कारीगरी के नमूने भी हैं, जिनकी प्रत्येक बारीकी को बेहद सुंदरता और लगाव के साथ तराशा गया है। अश्वों की कारीगरी संपूर्ण विश्व में इसके जैसी कोई दूसरी कारीगरी नहीं मिलती। यह वह समय था जब मंदिर और उस पर की पृथक मूर्तियां पृथक पृथक न होकर मंदिर के स्थापत्य के साथ एकाकार हो गई थी, और यह कहना मुश्किल था कि कहाँ से स्थापत्य कला समाप्त हो गई और कहाँ मूर्ति कला प्रारंभ हो गई। मतलब दोनों एक दूसरे में इस प्रकार मिले हुए हैं कि हम दोनों को पृथक पृथक नहीं कर सकते। अतः यहाँ पर दोनों एकाकार हो गए हैं, पृथक पृथक न होकर एक हो गए हैं। कोणार्क का यह मंदिर इसी तथ्य का जीता जागता नमूना है। यूरोपीय इतिहासकार कोणार्क के इस खूबसूरत मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी पुकारते हैं। इस मंदिर के निर्माण को लेकर अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य का प्रकाश अथवा धूप कोढ़ रोग को दूर करती है। अतः इस मान्यता के आधार पर ऐसे 3 व्यक्तियों का जुड़ाव इसमें रहा जिन्हें कोढ़ था। इनमें से 2 व्यक्तियों का संबंध कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण से भी रहा है।
ये 3 व्यक्ति थे राजा हर्षवर्धन, दरबारी कवि मयूर तथा कृष्ण का पुत्र साम, जो शापग्रस्त होने से कोढ़ी हो गया था, और गंग सिंह राजा नरसिंह देव प्रथम। ये तीनों ही कोढ़ग्रस्त थे। इनमें से मयूर ने सूर्य की उपासना कर इन्हें रोग से मुक्ति दिलाई थी, और साम ने सूर्य की उपासना कर शाप मुक्त होकर इस रोग से मुक्ति पाई थी। पुराणों में यह भी लिखा है कि शाप मुक्त होकर साम ने समुद्र तट पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, जो संभवतः कोणार्क का ही सूर्य मंदिर था। परंतु ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित होता है कि गंग नरेश नरसिंह देव ने कोढ़ से मुक्त होने पर उड़ीसा के उत्तर पूर्व कोण में समुद्र तट पर इस विशाल और कलात्मक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कलिंग शैली के सर्वाधिक विकसित रूप कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रसिद्ध शिल्पाचार्य सदाशिव सामंतराय महापात्र की देखरेख में कराया गया। यहाँ पर जो प्रमुख शिल्प हमें देखने को मिलते हैं उनमें है सूर्य प्रतिमा। यह मंदिर के गर्भगृह में विशाल सूर्य प्रतिमा का निर्माण यूं तो देखा जाए सदाशिव ने ही करवाया था। यह सूर्य प्रतिमा अपने संपूर्ण लक्षणों के साथ विकास की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करती है। इसमें यहाँ पर सप्ताश्व, रथ, उषा, प्रत्युषा, दंड, पिंगल, गंधर्व आदि अन्य कलाकृतियाँ भी बनाई गई। मुखाकृति एक अलंकरण आकर्षण है, परंतु शरीर रचना में कठोरता दिखाई देती है। इस प्रतिमा में सूर्य के मुख का मंदहास का भाव विशेष रूप से दर्शनीय है। समस्त अलंकार सूक्ष्मता के साथ उकेरे गए हैं। इस सूर्य मूर्ति में पूर्वी भारत की पाल शैली के समान मुख्य देवता के पीछे का भाग काट दिया गया है। इससे मूर्ति को चारों ओर से कोरकर दिखाई जाने का भाव दिखाई देता है। विविध शिल्प। सूर्य के अतिरिक्त सूर्य के साथ ही अरुण, ज्योतिष की राशियां व नवग्रहों की प्रतिमाओं के साथ यहाँ पर युद्ध के दृश्य, राजाओं के दरबार के दृश्य, दैनिक जीवन से संबंधित मनुष्य के विविध कार्यकलापों व हाथी आदि की आकृतियाँ विशेष रूप से सुंदर बन पड़ी है। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पे काम क्रीड़ा संबंधी बहुत सारे अंकन भी देखने को मिलते हैं। नृत्य व गायन से संबंधित मूर्तियों का अंकन भी यहाँ बहुतायत में हुआ है। इसके अतिरिक्त विविध वाद्य यंत्र जैसे मृदंग, झांग, वेणु आदि की वाद्य करने वाली नारी मूर्तियाँ, श्रृंगार रत्नायिकाएँ दैनिक जीवन से संबंधित अनेक कार्यकलापों को प्रकट करती हुई ये नारी आकृतियाँ मानव जीवन के उल्लास और संगीत को मूर्तिमान करती प्रतीत होती हैं। चारों ओर से कोरकर बनाई गई ये मूर्तियाँ कोणार्क के मूर्ति शिल्प में गतिशील व भव्य दिखाई देती हैं। साथ ही सहज भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हुए ये चित्र प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ राजा नरसिंह वर्मन व उनके परिवार से संबंधित चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में बने उस समय के अधिकांश असंख्य मंदिरों में से सबसे अंतिम है, जिसमें उस समय की स्थापना कला की चरम अवस्था के दर्शन होते हैं, जिसने शिल्प कला की समस्त ऊंचाइयों को छू लिया है। कोणार्क का निर्माता सूर्य पूजक थे। सूर्य देव को समर्पित यह अंतिम स्मारक है और निश्चित रूप से संपूर्ण संसार में सबसे कलात्मक भी है। वैदिक पुराणों के अनुसार सूर्यदेव शिल्प शास्त्र के नियमों के यह शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है, जो उड़ीसा के अन्य मंदिरों की भांति नागर शैली में निर्मित किया गया है, जिसे सबसे पहले ऊपर शीर्ष में मेरू बनाया गया तथा मंदिर को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें देवल, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंडप
इन सभी का बाहरी दीवारों पर इनके नामों के ही सदृश मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। भगवान सूर्य देव के महल को पृथ्वी पर बनाने की कल्पना इस मंदिर में साकार होती दिखाई देती है। कोणार्क के नाट्य मंदिर की भित्तियों पर संगीतकारों व नर्तकों को भी उत्कीर्ण किया गया है। इसी प्रकार जगमोहन व भोग मंडप में भी बहुत सारी मिथुन आकृतियां नायक नायिकाओं आदि को अंकित किया गया है। ईश्वर किसको समदृष्टि कहा जाता है, अर्थात उससे कुछ भी छिपा नहीं है। संसार की सत्ता के लिए ये भिक्षुण आकृतियाँ जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई से अवगत कराती है और इसीलिए ये यहाँ पर उत्कीर्ण की गई है। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थानीय सलेटी रंग के पत्थर से निर्मित किया गया है। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण मंदिर की समुद्र की चाल और आंधी तूफान ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, लेकिन आज भी यह मंदिर अपनी जगह अटल और अविरल खड़ा है। धन्यवाद।